हम यहाँ पे समझो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल में हम लोग इलास्टिक कोलिजन को समझते हैं। यहाँ पे एक बडी है ए और यहाँ पे एक बडी है बी। ये जो बडी बी है ये रेस्ट में है, बडी बी क्या है, रेस्ट में। ये किस में है, रेस्ट में, रेस्ट में है। और ये जो है यूए वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब ये जब यूए वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता हो जब ये क्योंकि रेस्ट में है तो ये बॉडी जब इससे टकराए तो हो सकता है ये बॉडी इस तरफ चला जाए और ये बॉडी इस तरफ चला जाए। मतलब हम ऐसा एज्यूम किए हैं टू डायमेंशन में कि ये भी तो हो सकता है ना कि इससे जब ये बॉडी जब इससे टकराए तो ये बॉडी इधर चला जाए और ये वाला बॉडी उधर चला जाए। जैसे एक बॉल है, पीछे से अगर कोई बॉल आती है, ये बॉल अगर रेस्ट में है और पीछे से कोई बॉल आती है तो हो सकता हो ना कि ये बॉल इससे टकराए। जैसे अगर हम दो पेन ही को कंपैरिजन में, ये पेन रेस्ट में है, ये पेन रेस्ट में है, ये जो ऑब्जेक्ट बी है उसको ये वाला पेन समझ लो और ऑब्जेक्ट ए को ये वाला पेन समझ लो। तो ऑब्जेक्ट ए जब ऐसे आएगा तो हो सकता है ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए। मतलब ऐसे सामने से समझो कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए और ये क्या है, ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट बी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट ए आया इससे टकराया तो हो सकता है ऑब्जेक्ट बी इधर हो जाए और ऑब्जेक्ट ए इधर चला जाए। तो उस केस में जो ये बी ऑब्जेक्ट है इसका दो तरह का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनता है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो देखो ऑब्जेक्ट बी जो है, इस ऑब्जेक्ट बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एम बी वी बी कॉस थीटा 2। और दोनों जो है, जैसे दोनों जो है कुछ एंगल बनाया, जैसे ए जो है वो थीटा 1 एंगल बनाया और बी जो है थीटा 2 एंगल बनाया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, बॉल बी क्या हो जाएगा, एम बी वी बी कॉस थीटा 2। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज होगा, मास तो सेम रहेगा। तो इस तरफ उसका, क्योंकि यहाँ थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग डालें तो इससे ऐसे समझो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस बी बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम बी वी बी कॉस थीटा 2 और वर्टिकल कंपोनेंट एम बी वी बी साइन थीटा 2। थीटा 2 क्या है, एंगल है, और इधर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा। तो इस तरफ अगर ये बॉडी एम बी वी बी मोमेंटम से, एम इंटू बी मोमेंटम होता है, तो एम बी वी बी मोमेंटम से अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम बी वी बी कॉस थीटा 2 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, एम बी वी बी साइन थीटा 2। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है मोमेंटम एम ए वी ए से, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, एम ए वी ए साइन थीटा 1 एंगल बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एम ए वी ए कॉस थीटा 1। इतना बात समझ में आया। तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है वो तो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। यहाँ पे द मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो एम ए यू ए प्लस, अब इसका मोमेंटम जीरो है क्योंकि इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कोलिजन बिफोर, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम बी का जीरो था, एक एम ए यू ए इज इक्वल टू एम ए वी ए कॉस थीटा 1, एम ए वी ए कॉस थीटा 1 प्लस एम बी वी बी कॉस थीटा 2, एम बी वी बी कॉस थीटा 2 ये होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग को इक्वेशन एक मिलेगा, एम ए यू ए इज इक्वल टू एम ए वी ए कॉस थीटा 1 प्लस एम बी वी बी कॉस थीटा 2। ये एक इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिलेगा। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये इक्वेशन को नोट डाउन कीजिए कॉपी में।
अब देखो, अब अगर जैसे हम लोग पहले क्या किए थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या था, मोमेंटम कंजर्व था, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया। अब हम लोग अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व करें, यानी मोमेंटम को कंजर्व करके रखे वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो उस केस में क्या होगा, जो इसका मोमेंटम है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट ए, ये तो पहले से ही रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट ए भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी अरे भैया ऐसे एक्स एक्सिस होता है और ऐसे वाई एक्सिस होता है ना, तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा है, ऐसे तो जा नहीं रहा, ऐसे जा रहा है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, जीरो होगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार वाई एक्सिस के अलोंग ए का मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, जीरो, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग बी का मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, जीरो, इज इक्वल टू एम ए वी ए साइन थीटा वन, एम ए वी ए साइन थीटा वन प्लस माइनस में एम बी वी बी साइन थीटा टू होगा। अब साइन थीटा टू माइनस में क्यों होगा, जो क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके जस्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण उसको ये फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस करेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी तो यहाँ पे माइनस में इतना आएगा, तो माइनस में इतना आएगा, इधर क्या हो गया जीरो, और इधर क्या माइनस एम बी, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो एम बी वी बी साइन थीटा टू इज इक्वल टू एम ए वी ए साइन थीटा वन, ये आएगा, ये इक्वेशन नंबर आया टू, ये इक्वेशन क्या आया, टू, इक्वेशन टू ले लो इसको, ठीक है। ये इक्वेशन वन क्या है, ये, और इक्वेशन टू है आपका ये, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग y अगर कोलिजन जो है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व होगा तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम ए यू ए स्क्वायर प्लस हाफ, फाइन इसका मोमेंटम जीरो है, तो ये तो जीरो ही होगा, तो ये जीरो इज इक्वल टू हाफ एम बी वी बी स्क्वायर प्लस हाफ एम ए वी ए स्क्वायर, ये हो गया, हाफ हाफ और ये हाफ, तीनों हाफ कैंसिल हो जाएगा, तीनों हाफ क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, एम ए यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए वी ए स्क्वायर प्लस एम बी वी बी स्क्वायर। इसको हम लोग मान लिए तीन इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन भी आ गया, टू भी आ गया, थ्री भी है, तीनों इक्वेशन आ रहा है, दिख रहा है तीनों इक्वेशन। अब ये जो तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशन से हम लोग को ये जो तीनों इक्वेशन आया, इसमें चार वेरिएबल्स है, एक तुम्हारा एम ए यू है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना होगा, एम ए वी ए का निकालना होगा, एम बी वी बी का निकालना होगा, एम बी वी बी का निकालना होगा, और cos थीटा का निकालना होगा, चाहे वो थीटा वन हो या थीटा टू हो, तो एक तरह से चार वेरिएबल हुआ, लेकिन हम लोग को मिला कितना, तीन इक्वेशन, तो तीन इक्वेशन से हम लोग तीन ही वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चौथे का वैल्यू निकालने का हम लोग को, अगर चाहे वो थीटा वन के केस में निकालो, थीटा टू के, चौथा वेरिएबल जो होता है, चौथा इक्वेशन, वो एक्सपेरिमेंटली निकालना होगा, यानी कि इस दोनों को सॉल्व करके हो सकता है चौथा है, या इस दोनों को सॉल्व करके हो सकता है चौथा है, या इस दोनों को सॉल्व करके हो सकता है चौथा है, तो वो एक्सपेरिमेंटली जो है चौथा इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करके पता करना होता है ना। बाकी
तीन इक्वेशन आपके सामने है और यही तीन इक्वेशन से आपको तीन वेरिएबल्स का वैल्यू पता चल जाएगा और चौथे का निकालने के लिए चौथा इक्वेशन आपको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरी करनी होगी उसकी। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, खत्म हो गया आज।